चाहे मर्द हो या औरत, हर किसी की ये चाहत होती है कि उसकी हर तरह के फितने से, मुसीबत से और परेशानी से हिफाजत हो और उसको किसी किस्म का कोई दुख ना पहुंचे। और हर कोई ये दुआ भी करता है कि उसके दुश्मनों से, दरिंदों से और परेशानियों से हिफाजत हो। याद रहे कि ये दौर फितनों का दौर है, मादा परस्ती का दौर है। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगा है और ऐसे में भाई भाई को पीछे छोड़ने की कोशिश करता है, और अगर कोई आगे निकल जाए तो उसके साथ हसद किया जाता है। घरों में इत्तफाक नहीं रहा, छोटी छोटी बातों पर नाराजगियां हो जाती हैं जो दुश्मनी में बदल जाती हैं। इसीलिए इस दौर में ये दुआ करना लाजिम है कि अल्लाह दुश्मन के हसद और उसके शर से हमारी हिफाजत फरमाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुश्मन की जुबाबंदी का एक अमल बताने जा रहा हूं जो बहुत ही लाजवाब अमल है, और मैं ये अमल पहले भी बता चुका। मौजूदा दौर में कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे को हंसता बसता नहीं देख सकता। हसद और हिर्स की वजह से वो उसकी खुशियों का दुश्मन बन सकता है और फिर वो भरपूर वार करता है और उसको जेर करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि हमारे दीन मतीन में हसद और हिर्स हराम है। मगर बदकिस्मती यह है कि इस दौरे नागवार में ये दो बीमारियां तकरीबन हर तीसरे शख्स में पाई जाती हैं, और मौजूदा जादू जिन्नात की तबाहकारियों की जड़ यही दो बीमारियां हैं। घर घर में मौजूद बीमारियां, परेशानियां, मसाइब व मुश्किलात, रिश्तों की बंदिश, कारोबार में घाटे और हर फर्द बेसुकूनी बेचैनी में मुब्तला क्यों है? सिर्फ हसद और हिर्स की वजह से। और जब तक शैतान मरदूद जिंदा है, तबाही और बर्बादी का सिलसिला भी जारी रहेगा, क्योंकि वो बनी नौ इंसान की बाहिमी मोहब्बत और उल्फत का मुखालिफ है। एक टीचर, मैं खुद इन परेशानियों का शिकार रह चुका हूँ। मुझे मालूम है मुझ पर क्या गुजरी थी। दुश्मनों ने मुझ पर जादू से वार करके मेरा कारोबार तबाह कर दिया था। मेरी बीवी को नामालूम बीमारी लग गई थी। मुझे ऐसा जहनी मरीज बना दिया था कि जब मैं घर में दाखिल होता तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं जहन्नुम में आ गया हूँ। अपनी बीवी और बच्चों से नफरत पैदा हो गई थी। वो मुझसे बात करते तो मेरा दिल करता कि मैं उनसे बात ना करूं, उनको छोड़कर दूर चला जाऊं। मेरा दिमाग इतना पागल हो चुका था कि कई बार अपने आप पर छुरियों से हमले करता, मगर घर वाले मुझे बचा लेते। दुश्मन इस हद तक मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। फिर उन दिनों मेरी वाइफ ने नेट से आपका वजीफा निकाला, जिसमें आपकी तरफ से यह अमल बताया गया था कि 2 रकात नवाफिल के बाद 41 बार सूरह कौसर और सूरह कदर पढ़कर 101 मरतबा या कादिर पढ़कर अल्लाह से दुश्मन की हिफाजत की दुआ करनी है। इस अमल को करने की देर थी कि अल्लाह ने मुझे अच्छा इंसान बना दिया। मुझ पर जादू मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, और जिस घर में दाखिल होते साथ ही अपने आप को ऐसा महसूस करता जैसे मैं जहन्नुम में आ गया हूं, तब उस घर को जन्नत समझने लगा था। मेरी वाइफ से इस अमल की बदौलत सारी बीमारी खत्म हो गई। घर में सुकून ही सुकून कायम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार दिन गुजरने के साथ साथ अच्छा होने लग पड़ा था। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि यह अमल कैसा पावरफुल अमल है और इसकी बरकत से आपकी जिंदगी कैसे पुरसुकून हो सकती है। लिहाजा आप भी इस अमल को लाजमी करें ताकि आपकी जिंदगी पुरसुकून बन जाए और आपकी हासिदीन के हसद और हर तरह के दुश्मनों से हिफाजत हो। इस अमल का तफसीली तरीका मुलाहिजा फरमा लीजिए। आपने सबसे पहले अच्छी तरह से वुजू करना है, और इस अमल को करने से पहले अगर हस्बे तौफीक थोड़ा बहुत सदका दे दें तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। वुजू करने के बाद आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजात की नियत से अदा करनी है, और फिर जाए नमाज पर बैठे बैठे आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद पाक के बाद आपने 41 बार सूरह कौसर की तिलावत करनी है, और 41 मरतबा ही आपने सूरह कदर की तिलावत करनी है। और इसके साथ आपने अल्लाह ताला के सिफाती नाम या कादिरों का 101 मरतबा विर्द करना है। याद रहे कि आपने यह अमल ऐसी जगह करना है जहां आप मुकम्मल यकसुई के साथ इस अमल को कर सकें। इस तरीके पर आपने इस अमल को यकसुई के साथ करना है, और अमल करने के बाद आपने दुरूद पाक दोबारा पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगनी है। जाहिरी और छुपे हुए दुश्मन से हिफाजत की दुआ मांगे, हासिदीन के हसद और शैतान के शर से हिफाजत की दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपके दुश्मनों की ज़बान बंद हो जाएगी और वो आपसे छुपते फिरेंगे। हमारी आज की इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।